हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक होगा पैराडॉक्स, जो कि अगर आपके एग्जाम में 3-4 मार्क्स का पूछता है तो आपको उसका आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, ए पैराडॉक्स इज यूज्ड इन लिटरेचर। पैराडॉक्स का लिटरेचर में यूज किया जाता है व्हेन ए राइटर, जब एक लेखक ब्रिंग्स टुगेदर कॉन्ट्रास्टिंग एंड कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट। तो जब राइटर क्या करता है ना, एक साथ लाता है विसंगत और कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधात्मक एलिमेंट यानी तत्व को। ठीक है, दैट रिवील ए डीपर ट्रूथ, जो कि एक डीपर यानी एक गहरी सच्चाई रिवील करते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को हम जब एग्जाम्पल समझेंगे ना तो इस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इट इज़ ए लिटरेरी डिवाइस, यह एक साहित्यिक युक्ति है यूज टू प्रेजेंट कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया, जिसके थ्रू कॉन्ट्राडिक्टरी विरोधात्मक आइडियाज विचार रिप्रेजेंट किया जाता है इंटरेस्टिंगली यानी आकर्षक तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज देयर फॉर कंसिडर्ड सिनोनिमस विथ कॉन्ट्राडिक्शन, इसको कॉन्ट्राडिक्शन का सिनोनिम्स भी माना जाता है, इट मीन्स पर्याय माना जाता है। आयरनिक सिचुएशन, जो व्यंग्यात्मक सिचुएशन होता है, कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच। पैराडॉक्स की हेल्प से आयरनिक यानी ताना वाला जो सिचुएशन होता है, व्यंग्यात्मक सिचुएशन होता है, उसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी सेड, ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग, दैट द डेफिनेशन ऑफ पैराडॉक्स इज सब्जेक्टिव, की जो डेफिनेशन होता है, व्याख्या होती है पैराडॉक्स की, डेफिनेशन जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, इंसान के पर्सनल फीलिंग पे बेस्ड होता है, हर इंसान के लिए अलग अलग। दिस इज बिकॉज, क्योंकि डिफरेंट पीपल व्यू देयर कॉन्सेप्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग एंगल होता है, एक ही चीज़ को, एक ही कॉन्सेप्ट को देखने का हर इंसान का अलग अलग एंगल होता है। इस वजह से इसके डेफिनेशन को सब्जेक्टिव ही माना गया है कि वो हर इंसान के फीलिंग पे बेस्ड हो। ठीक है, पर्सनल फीलिंग पे बेस्ड हो हर इंसान के। अब आगे है एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स इन लिटरेचर। लिटरेचर में एग्जाम्पल देख लेते हैं पैराडॉक्स का, या तो आप दोनों में से कोई एक लाइन लिखना। द डिफरेंट पैराडॉक्स एग्जाम्पल फाउंड इन पॉपुलर लिटरेरी वर्क्स प्रेजेंटेड बिलो, या तो ये लिखना या तो ये लिखना। ठीक है, कि नीचे हम रिप्रेजेंट किए हुए हैं पैराडॉक्स का एग्जाम्पल लिटरेचर से। जॉर्ज ऑरवेल यूजेस पैराडॉक्स इन एनिमल फार्म। जॉर्ज ऑरवेल की जो वर्क है एनिमल फार्म, उसने पैराडॉक्स का यूज किया। पैराडॉक्स सेंटेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, हम सेंटेंस को मेंशन नहीं किए क्योंकि वो 4-5 लाइन का सेंटेंस हो जाएगा और फिर ये बड़ा हो जाएगा, आप सेंटेंस भी मेंशन कर सकते हो। विलियम शेक्सपियर यूजेस पैराडॉक्स इन जूलियस सीजर। विलियम शेक्सपियर जो है पैराडॉक्स का यूज करते हैं अपने वर्क जूलियस सीजर में। और नॉर्मली अगर हम लोग सेंटेंस में बात करें तो कैसा सेंटेंस पैराडॉक्स हो जाता है ना, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं वॉर इज पीस, वॉर इज पीस यानी युद्ध ही शांति है, तो इस तरह का स्टेटमेंट क्या हो जाता है, पैराडॉक्स हो जाता है। ठीक है, कि विरोधात्मक स्टेटमेंट है। और सेकेंड जो बोल देते हैं, सेकेंड जो स्टेटमेंट है, जैसे कि माई वीकनेस इज माई स्ट्रेंथ, तो बिल्कुल अपोजिट चीज बोल रहे हैं ना कि मेरी कमजोरी ही मेरी स्ट्रेंथ है, माई वीकनेस इज माई स्ट्रेंथ। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है ना वो पैराडॉक्स माना जाता है। तो आप ये वाला स्टेटमेंट भी मेंशन कर सकते हो लिटरेचर ना मेंशन करके, जैसे कि द एंड इज द बिगनिंग, अंत ही शुरुआत होती है। तो इस तरह से इस तरीके का स्टेटमेंट पैराडॉक्स माना जाता है। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ।